हरि कृपा, ये जो भजन आप करोगे भगवान की ही भक्ति, तो उनकी कृपा होगी भगवान की। पाप क्षीण होते हैं अनंत जन्म में शुभ कर्मों से, तब संत कहीं इस जन्म मिल पाता है। भाग्य का उदय कैसे होता है? भाग्य बनता है आपके शुभ कर्मों से। संत को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया है। संत की सेवा करो। भक्ति के आचार्यों ने 3 बताई है: संग सिद्धा भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति, स्वरूप सिद्धा भक्ति। नारद जी कह रहे हैं ना कि गुरु को आप पहचान नहीं सकते, तो वो जो आप पहचान नहीं पा रहे हैं गुरु को, महापुरुष को, कि कैसे बनावे, तो फिर भगवान कहते हैं विभीषण ने जो बात हनुमान से कही थी उसको नोट कर लो और उसको फॉलो करो। हरि कृपा, ये जो भजन आप करोगे भगवान की ही भक्ति, तो उनकी कृपा होगी भगवान की। वो अंदर से ऐसा कुछ बना देंगे कि आपका काम चलने लगेगा। मतलब तो दिल को है समझाना, भाई आपका लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना। वो गुरु कराए, भगवान करा दे, कोई करा दे, और गुरु ही भगवान हो गया, भगवान ही गुरु है, तो भगवान और गुरु, हरि गुरु में कोई भेद नहीं, हृदय में बैठे हैं। तो शबरी को भगवान राम समझा रहे हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा। कपिल भगवान ने कहा कि संत अगर पिछले जन्म में कोई बहुत सुकृत किया हो तो इस जन्म में मिले। जन्मांतर सहस्तेषु तपो ध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। पाप क्षीण होते हैं अनंत जन्म में शुभ कर्मों से, तब संत कहीं इस जन्म में मिल पाता है। पिछले जन्म के पाप कभी कभी बाधा डालते हैं, और कभी कभी संत मिला, हमारी बुद्धि में पाप है, हम उसको अपने जैसा नापते हैं कि शायद ऐसा संत ऐसा होना चाहिए। हमारी बुद्धि के क्या पैमाना है, इसीलिए संत मिला भी हम चूक गए। हमारे गुरुदेव तो कहते थे अनंत बार भगवान आपके सामने खड़े हुए हैं, आप भगवान से सीनियर नहीं हो, ना भगवान आपसे सीनियर है, लेकिन वो आंख नहीं थी पहचानने की। और आंख हो भी तो लाभ लेना। या तो गुरु सही नहीं था, गुरु सही था तो हम सही नहीं थे, हमारा वैराग्य नहीं था, हमारी बुद्धि सही नहीं थी, हमारी बुद्धि में पाप था, हम गुरु को जान नहीं पाए। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चाप लभते पुरुषो यदा वही। ये बात नारद जी ने भी कही है भागवत में पहले ही सूत्र में। भाग्य का उदय कैसे होता है? भाग्य बनता है आपके शुभ कर्मों से। अब मनसा बाट्या कर्मणा, आपने भगवान की भक्ति की हो पिछले जन्म में थोड़ी बहुत, तो तभी बनाव बनता है। लेकिन सत्संग तो करना पड़ेगा। सत्संग, भगवान की चर्चा, ये कभी कभी घर में संस्कार भी, माँ बाप भी गुरु होते हैं। माता पिता अगर सही है तो वो भी संस्कार दे सकते। तो भगवान राम शबरी को समझा रहे हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा दूसर ममरति कथा प्रसंगा। तो संत क्या करेगा? मेरी कथा प्रसंग, कथा, लोग कथा को कहते हैं, कथा था क्या है? कथा माने लीला, भगवान की लीला का गुणानुवाद संत कराएगा। फिर क्या होगा? गुरु पद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। गुरु पद माने चरणों, चरण रूपी कमल की सेवा। अब ये तो सेवा प्रत्यक्ष में होती है, और आगे वो कई और भाव बताते हैं। चौथ भजन मम गुण गण करिए कपट तजिया गान। मेरे भजन का कीर्तन निष्कपट मन से करो, दैन्य भाव से करिए कपट तज। कपट तज माने अहंकार और छल कपट रहित शुद्ध भाव, शुद्धा भक्ति करो।
करिए कपट ताजी गान, पंचम भजन सुदे वेद प्रकाशा, छठ दमशील विरत बहुकर्मा, सज्जन धर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन धर्मा माने सदाचरण, करेक्टर सही करना अपना। अधर्मी मत बनो कि राधे राधे भी करो और यहां वहां का पाप भी करते रहो। सज्जन धर्मा सातों मोहि सम में जग देखा, सपने हो नहीं देखो पर दोषा। सातवीं भक्ति। आठों यथा लाभ संतोषा, हमसे अधिक संत कर लेखा। संत को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया है। संत की सेवा करो। देखिए भक्ति के कई प्रकार बताए। नारद जी ने 9 बताई, अरे प्रहलाद ने, रामचंद्र जी ने भी 9 बताई शबरी को। नारद जी ने 11 बताई। रूपई गधाभ एकादशधा भवत। भक्ति के आचार्यों ने 3 बताई है। संग सिद्धा भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति, स्वरूप सिद्धा भक्ति। संग सिद्धा भक्ति, तो इसे जो संग सिद्धा भक्ति है इसमें कर्मयोग की भी बात की है। साथ साथ भक्ति भी करो और कर्म भी करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च। अर्जुन, वेदों में श्रुतियों स्मृतियों का पालन भी करो, प्लस मेरी भक्ति भी करो। ये संग सिद्धा भक्ति। और या मुक्ति ले लो, अणिमा लघिमा गरिमा सिद्धियां ले लो, शास्त्र सामीप्य सारोप्य सालोक्य, ये मुक्ति ले लो। और एक होता है आरोप सिद्धा भक्ति। आरोप सिद्धा भक्ति नई बात है, नया आप लोगों ने शायद न सुना हो। आरोप सिद्धा भक्ति कहते हैं थोड़ा कर्मयोग से ऊपर आ जाओ। या तपस्या से कौनते तत्कुरुष मदर्पण। तुम जो कुछ भी करो, चाहे श्रुतियों स्मृतियों का पालन करो, चाहे मेरी भक्ति करो, जो करो सब मेरे चरणों, मेरे निमित्त सर्वात्म समर्पण कर दो, तब निश्चिंत हो जाओ। और एक होती है स्वरूप सिद्धा भक्ति। वो क्या होती है? वो अन्याभिलाषिता सर्वाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। ये जब शौनकादिक परमहंसों ने सूत जी महाराज से प्रार्थना की कि सबसे बड़ा तत्व क्या है प्रेम का, भक्ति का, तो उन्होंने बताया सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहैतुकी भक्ति, सर्वाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अहैतुक्य व्यवहता कुर्वन्ते हैतुकी भक्ति मिथ्यम भूत अहैतुक्य प्रतिहता सर्वाभिलाषिता शून्यम भक्तिरुत्तमा। कोई कामना हो ही न, वही बात जो गोपी प्रेम में आती है। निजेंद्रिय सुख वासना नहीं गोपिकारे, श्री कृष्ण सुख है तू करे संगम विहार। ये बहुत ऊंची अवस्था है, निष्काम भक्ति, वो है स्वरूप सिद्धा भक्ति।